प्यारे बच्चों, कक्षा 9 और 10 मैं आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने। एकदा बहवा जना धूम्रयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति। इसमें एकदा माने होता है एक बार, बहवा जना माने बहुत से व्यक्ति, धूम्रयानम माने होता है रेलगाड़ी पर, आरोही माने सवार होकर के, नगरम प्रति माने नगर की ओर, गच्छन्ति इस माने जा रहे थे। एक बार बहुत से व्यक्ति एक रेलगाड़ी पर सवार होकर के नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीण, तेषु माने उनमें से, केचित् माने कुछ, ग्रामीण माने गांव के रहने वाले, उनमें से कुछ गांव के रहने वाले व्यक्ति थे और कुछ, केशिन माने कुछ, नागरिक है, आसन माने नागरिक नगर के रहने वाले थे। उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नगर के रहने वाले व्यक्ति थे। मौन स्थितेषु तेषु एक नागरिक ग्रामीणान उपहासान अकथयत। मौन स्थित माने होता है चुपचाप बैठे हुए व्यक्तियों में एक नागरिक ने ग्रामीणान उपहासन, ग्रामीणान माने होता है गांव के व्यक्ति का उपहास करते हुए, कथियत माने कहा। ग्रामीण अद्यापि पूर्ववत अशिक्षा अज्ञास संति। ग्रामीण माने गांव के व्यक्ति पूर्ववत माने पहले की तरह अज्ञानी और अशिक्षित हैं। न तेषां विकास अवन न च भवितुम शक्नोति। ना माने नहीं, तेषां माने उनका, यानी नगर के, यानी गांव के रहने वाले व्यक्तियों का। विकास है माने विकास, अवन माने हुआ है, न च भवितुम शक्नोति न हो सकता है, न उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पन्नम श्रुत्वा कोयब चतुरः ग्रामीण अकथयत। उनके ऐसे जलने वाले शब्दों को सुनकर के कोई गांव का व्यक्ति बोला, भद्र नागरिक, हे भद्र नागरिक, भवान एव किश्चिन बभूत, यानी आप ही कुछ बोलें। ये तो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा च अस्ति, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत कुछ जानने वाले हैं। इदम आकर्ण सा नागरिक सदर्पो गिरवाम उन्मयन अकथयत। यह सुनकर के उस नागरिक ने गर्दन ऊंची करके कहा, कथिष्यामि कहूँगा, परम पूर्व समया विधातव्या, लेकिन पहले समय निर्धारित कर लेना चाहिए। पहले जो है समय निर्धारित कर लेना चाहिए कि इतने समय में पहली का उत्तर दूंगा। इदम आकर्ण सा नागरिका सदर्पो गिराम उन्मयन कथयत। हाँ, ये हो गया है। परम पूर्व समया विधातव्या, पहले समय निर्धारित कर लेना चाहिए। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीण कथयत। उस वार्ता को सुनकर के हुए ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता। अरे आप शिक्षित हैं, आप बहुत अधिक शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, और हम अल्पज्ञ हैं, बहुत कम शिक्षित हैं। च बहुज्ञा इत्येवं विज्ञा, यह जान करके अस्माभि समया कर्तव्या, यह हमें जान करके समय निर्धारित कर लेना चाहिए। वयम परस्परम पहेलिकाम पृच्छयामा, हम आपस में पहेलियाँ पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तब आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था, यदि हम उत्तर देने में समर्थ हुए, न समर्था न भविष्यामा, अगर हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धा 5 रूप्यकाणि दास्यामा, तब 10 रुपये के आधे मैं 5 रुपये दूंगा। आम स्वीकृता वयम, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। इति कथयते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा कथयत नागरिकम अवदत्। ऐसा कहते हुए उस नगर के रहने वाले व्यक्ति ने गांव के रहने वाले व्यक्ति से कहा, प्रथम भवान ये पृच्छतु, पहले आप ही पूछें।
नागरिकस्य तं ग्रामीणा न कथयत, उस नागरिक ने गांव वाले व्यक्ति से कहा, तुम्हें प्रथमं पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा सा नगरिका अवदत्, यह सुनकर वह नगर का व्यक्ति बोला, युक्तम हाँ, अहमेव प्रथम पृच्छामि, मैं ही सबसे पहले पूछता हूँ। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्पष्ट वक्ता च यो जानाति सा पंडितः। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, इसका उत्तर आप दें। नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत, नगर का व्यक्ति बहुत देर तक विचार करता रहा। परम पहलिका या उत्तरम धातु समर्था न हुवत, लेकिन पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवत्यत, अतः गांव के व्यक्ति से कहा, अहम अस्या पहलिकाया उत्तरम न जानामि, मैं इस पहली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा कथयत, यह सुन करके वह गांव के व्यक्ति ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानती, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरी ददातु 10 रुपयकाणि, तब आप 10 रुपये दें। अतः मिलान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रुपयकाणि दत्तानि, तथा मुरझाए हुए मुखमंडल वाले उस नागरिक ने समय के अनुसार 10 रुपये दिए। पुनः ग्रामीणों अवदत, पुनः वह गांव का व्यक्ति बोला, इदानी भवान पृच्छतु पहलिकाम, अब आप पहली पूछें। दंड दानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचार न कश्चित पहलिकाम अस्मरत, दंड देने के कारण वह नगर या नगर का निवासी व्यक्ति, नगर का रहने वाला व्यक्ति बहुत समय तक पहली को विचार करता रहा। अतः अधिक लज्जमाना अवत, अतः अधिक लज्जित होकर के बोला, स्वकीया पहलिकाया उत्तरम, तुम्हें उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहली का उत्तर स्वयं ही बताएं। यदा सा ग्रामीणा व्यस्य स्वपहलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत्, तब उस गांव के रहने वाले व्यक्ति ने अपनी पहली का उत्तर हंस कर के बताया, पत्रम पत्र। ये तो ही इदम पदेर बिना भी दूरम याति, क्योंकि ये पैरों के न होते हुए भी बहुत दूर तक जाती है। अक्षरे युक्ता युक्तम अपि न पंडिता, अक्षरों से युक्त होने पर भी ये विद्वान नहीं होती है। एतस्मिन् एव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगता, उसी बीच उस गांव के रहने वाले व्यक्ति का गांव आ गया। सा व्यसन रेल यानात अवतीर स्वग्रामम प्रति अचलत, वह रेल से उतर करके और अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिका लज्जमाना भूतवा पूर्ववत तूष्णीम अवदत्, यानी उस नगर का व्यक्ति लज्जित होकर के पहले की तरह ही चुपचाप बैठा रहा। सर्वे यात्रा वाचालम तम नाकरंगम दृष्टवा आसन, उस सर्वे यात्रा सभी यात्री उस बातूनी नागरिक को देख करके हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभव, तब नगर के व्यक्ति ने अनुभव किया, यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरेभ्य प्रबुद्धतरा भवन्ति, गाँव के रहने वाले भी नगर के रहने वाले व्यक्तियों की तरह अधिक विद्वान होते हैं। इस संस्कृत के श्लोक का पुनः उत्तर रूपांतरण देखिएगा। आ पदो दूरगामी, जिसके आ माने नहीं, पद माने होता है पैर, जिसके पैर नहीं है लेकिन दूर तक जा सकती है। साक्षरों, अक्षरों से युक्त होने पर भी न च पंडिता, विद्वान नहीं है। पत्र जो है वो अक्षरों से युक्त होने पर भी विद्वान नहीं है और पैरों के न होने पर भी बहुत दूर तक जा सकता है। अमुखा, पत्र के मुख नहीं होता है। स्पष्ट वक्ता, लेकिन स्पष्ट बोल सकता है। चाहे यो जानाति सा पंडिता, जो इस पहेली का उत्तर जानता है वही विद्वान है। बस हाँ, आगे कल आपको पढ़ाएंगे अगला पाठ।